नमस्कार बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और किस तरह उनके ऊपर कोई भी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्शन इंटरमीडिएट होते क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं। कोई भी जब आप कोई केमिकल रिएक्शन देखते हो तो वो केमिकल रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होती, उन रिएक्शंस के अंदर कुछ क्या होते हैं, बीच के कुछ केमिकल्स जो स्पीसीज बनती है उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलेंगे। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में अगर आप देखोगे तो ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट इनका लाइफ टाइम होता है और इनको हम क्या है आइसोलेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है जैसे ही बढ़ेंगे बढ़ने के साथ साथ ही केमिकल रिएक्शन कर जाते हैं, मतलब ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमें पता है रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होंगे कि दोज केमिकल स्पीसीज विच आर फॉर्म इन बिटवीन द रिएक्शन या ड्यूरिंग द केमिकल चेंज विच आर unstable and having very short half life, यानी जिनकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, उनको बोलेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंदर हमें पता है कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज। क्या होती है, हाईली रिएक्टिव केमिकल स्पीसीज होती है। और हमें पता है कि ये जो केमिकल स्पीसीज है इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, मींस विच कैन नॉट बी आइसोलेटेड, यानी आप इनको आइसोलेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी आइसोलेटेड, मतलब इनका जो लाइफ टाइम होता है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होता है, यानी हम बोल सकते हैं दे आर हैविंग वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम, यानी इनका जो लाइफ टाइम होता है वो क्या होता है, वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम। यानी कहने का मतलब लगभग क्या होता है, कोई भी सेकेंड का जो 10⁻⁻⁶वां हिस्सा होता है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है या जो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं वो कोई भी केमिकल रिएक्शन में बनेंगे, पर वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और उन्हीं के कारण क्या होती है, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है वो प्रोसीड करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो रिएक्शन इंटरमीडिएट हम स्टडी करने वाले हैं वो अपने को दे रखे हैं 3 टाइप्स के। तो जिसके अंदर हम सबसे पहले स्टडी करेंगे क्या, कार्बोकेटाइन, ठीक है, या इसको पहले बोलते थे कार्बोनियम आयन। क्या बोलते थे, कार्बोनियम आयन, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा अपने को दे रखा है वो दे रखा है कार्बन एनायन, ठीक है। और जो थर्ड वाला जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो अपने को दे रखा है फ्री रेडिकल। क्या दे रखा है, फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये है जो अपने को दे रखे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो पहला जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है वो है कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइंस के अंदर देखो क्या होता है, कार्बोकेटाइंस यानी क्या मतलब कार्बन प्लस केटाइन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हम पहला जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़ रहे हैं वो है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन 2 वर्ड से मिलके बना है, एक तो होता है कार्बन, क्या होता है, कार्बन, और दूसरा क्या होता है केटाइन, मींस जिसके ऊपर क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, हमें केटाइन बोलेंगे। तो यानी कार्बोकेटाइन की अगर हम बात करें तो हमें पता है, हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड की क्लीवेज पढ़ी थी, तो उसके अंदर हमने हाइड्रोलाइटिक क्लीवेज पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने देखा कि जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो एक एटम लेके निकल जाता है, तो पीछे क्या छोड़ता है, एक कैटायनिक स्पीसीज छोड़ते हैं, और जो कैटायनिक स्पीसीज होती है उसको ही हम क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। या हम बोल सकते हैं कि कार्बोकेटाइन में क्या होगा कि वो केमिकल स्पीसीज जिसके अंदर क्या हो,
जो कार्बन एटम पे हमें क्या मिले, पॉजिटिव चार्ज मिले, ठीक है। और दूसरा उसका जो वैलेंस शेल होगा कार्बन एटम का, उसके अंदर क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो कार्बोकेटायन क्या होगा, केमिकल स्पीसीज which having positive charge on carbon atom, positive charge on carbon atom and 6 electrons are present in वैलेंस शेल। क्या होगा, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो उसको हम बोलेंगे कार्बोकेटायन, ठीक है। तो जैसे ही अपने को कार्बन दे रखा है और इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वैसे क्या होते हैं, कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है कि जो कार्बन होता है उसका 6 एटॉमिक नंबर है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो हमें पता है क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ये अपने को इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। तो हम देख रहे हैं इसका जो वैलेंस शेल है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, बट इसने एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो अब कितने रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी भी एटम के साथ, कोई भी एनी एटम, ठीक है, उसके साथ ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो इसका मतलब शेयर करने के बाद क्या होगा, जो इसका ये वैलेंस शेल होगा, ये जो वैलेंस शेल होगा उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। समझ में आई इतनी बात। इसके बाद हम देखते हैं, हाँ ये देखो कार्बोकेटायन बना कैसे था, मैंने वैसे बता तो दिया, बट आपको पता होना चाहिए कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये किससे बनता है, कोई भी जो केमिकल बॉन्ड है और उसके अंदर क्या है, अगर कार्बन एटम प्रेजेंट है, कार्बन और दूसरे एटम के बीच में कोई बॉन्ड है, और अगर उसकी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज इस तरह से होती है कि जो लिविंग ग्रुप है वो क्या ले जाएगा, अपने साथ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, जबकि जो पीछे कोई जो एटम बचा है, ठीक है, उसके पास क्या रह जाएगा, ओनली प्लस चार्ज रह जाएगा। जैसे ये कोई अपने को एटम दिया है, ठीक है, मॉलिक्यूल दिया है, तो इसमें कार्बन एक्स बॉन्ड की क्लीवेज होती है, तो जो कार्बन एटम है वो पीछे रह गया, जो एक्स एटम है अपने साथ, यानी जो लिविंग ग्रुप है, जो ग्रुप बाहर निकल रहा है, क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप। तो ये अपने पास शेयर पे इलेक्ट्रॉन ले गया अपने साथ ही, जबकि कार्बन पीछे रह गया तो अकेला, तो उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह क्या है, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये तो था कि कार्बोकेटायन किस तरह बन सकता है, यानी हम बोलेंगे कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से ये बनता है, ठीक है। हेटेरो मींस हमें पता है कि जब बॉन्ड एक साथ ना टूटे। अब हम पढ़ेंगे कि कार्बोकेटायन जो होता है, ठीक है, उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखेंगे पहले, बाद में इसकी जो स्टेबिलिटी है, रिएक्टिविटी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कार्बोकेटायन किस तरह बना उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके अंदर हमें पता है कि कार्बोकेटायन जो होता है उसका जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के लिए हमें पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा, कार्बोकेटायन में अगर हम क्या लेके चले, मिथाइल कार्बोकेटायन या Cr3 कार्बन पे प्लस चार्ज ले लो, ठीक है, ये अपने को कार्बोकेटायन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 1s2 2s2 और 2p2 दे रखा है। बट जैसे ही कार्बन क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, तो हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 1s2 2s2 2p1। अगर हम देखें जो ग्राउंड स्टेट में वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम ग्राउंड स्टेट में देखेंगे तो हमें पता है कि जो 2s ऑर्बिटल होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2, जबकि जो 2p ऑर्बिटल है, अगर 2p ऑर्बिटल को हम देखें तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बट ये कह रहा है जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर
जो 2s इलेक्ट्रॉन है वो कहां प्रमोट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक आगे प्रमोट हो जाएगा 2p ऑर्बिटल के अंदर। कब, जब कोई कार्बन एटम क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो इस स्टेज के अंदर अगर हम देखें तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अपने को क्या मिल रहा है, sp2 मिल रहा है। क्या हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 जब किसी भी अपने को एटम का हाइब्रिडाइजेशन दिया हो तो इसका मतलब उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी क्या, ट्रायगोनल प्लेनर। क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कार्बोकेटाइन जो होता है उसका शेप क्या होगा, हमें पता है ये कार्बोकेटाइन दे रखा है। ठीक है, अगर इसका शेप देखें तो हमें पता है ये ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, हमें पता है कार्बन के 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन, ये तीनों जो ऑर्बिटल है sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, ये किसी भी मोनोवैलेंट एटम के साथ क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करके उनके साथ क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी एटम हो सकता है जिसके साथ वो क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बना सकता है। आर का मतलब यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकती है, दूसरी कार्बन एटम भी हो सकती है, कोई भी एटम हो सकता है। ठीक है, तो हमने देखा ये तीनों के तीनों क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। जबकि जो p ऑर्बिटल है वो क्या रहेगा, p ऑर्बिटल जो है वो क्या रहेगा, इस ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के परपेंडिकुलर रहेगा, कार्बन एटम के परपेंडिकुलर ये प्रेजेंट रहेगा। तो इसमें हमें पता है ट्रायगोनल प्लेनर जो होते हैं उनके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो ये था ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकेटाइन। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये इसका पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमें पता है कि कार्बोकेटाइन कैसे बनता है। ठीक है, कार्बोकेटाइन के अंदर हमने देख लिया कि जब भी जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसकी हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होती है, तो जो पीछे केमिकल स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और उसका जो वैलेंस सेल हो उसके अंदर क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जो अपने को कार्बोकेटाइन दिया है इसके अंदर अगर हम देखें तो जो कार्बोकेटाइन जितने टाइप्स के कार्बन एटम से अटैच्ड है, मतलब जितने अपने हाइड्रोजन एटम को या जितनी अपनी जो वैलेंसी को वो कार्बन एटम से सेटिस्फाई करेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या है, कार्बोकेटाइन्स के हमें डिफरेंट टाइप्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने कार्बन एटम लिख लिए। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखोगे कि जो कार्बोकेटाइन्स हैं ये कितने टाइप्स के आपको देखने को मिलता है। ये अपने को पहला कार्बोकेटाइन दे रखा है। अगर इस कार्बोकेटाइन में देखें तो मान लो ये कार्बन पे क्या है, हमें पता है कार्बोकेटाइन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर सोचो कि यहाँ पे आपने क्या लगा दिए, एल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो अब क्या ये कार्बन के तीनों कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्सरी कार्बन। तो ये क्या हो गया, टर्सरी कार्बोकेटाइन्स हो गया। क्या हो गया, टर्सरी कार्बोकेटाइन। फिर हम बात करें, अगर ये कार्बन एटम अपनी जो 2 वैलेंसी है वो कार्बन एटम से ही सेटिस्फाई करे और जो 3rd वैलेंसी है वो हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई करे, तो मतलब 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगा। क्यों, क्योंकि जो कार्बन एटम है वो किससे जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। 3rd वाला अगर हम देखें तो इसके अंदर जो कार्बन एटम है वो अपनी एक जो सिंगल वैलेंसी है उसको ही क्या कर रहा है, कार्बन एटम से सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी सारे के सारे क्या है, हाइड्रोजन एटम है अटैच्ड है। तो ये क्या है, ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट वाला अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, जितनी की इसकी वैलेंसी है वो सारी की सारी क्या है, हाइड्रोजन एटम से सेटिस्फाई हो रही है। तो ये अपने को क्या दिया, मिथाइल कार्बोकेटाइन दे रखा है। ठीक है, तो ये है कार्बोकेटाइन्स के टाइप। अगर हम इनकी स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो स्टेबिलिटी है कोई भी कार्बन केटाइन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इस पे डिपेंड करेगी कि जो कार्बोकेटाइन में कार्बन एटम के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज दिया है, इस पॉजिटिव चार्ज को अगर कोई ग्रुप हटाएगा तो इसका मतलब उसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है।
ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखो ये जो टर्सरी कार्बोकेटाइन है इसके साथ क्या है 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं एल्काइल ग्रुप? 3 एल्काइल ग्रुप। तो हमें पता है जो एल्काइल ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? एल्काइल ग्रुप जो है ना वो अपना क्या है प्लस आई इफेक्ट, यानी हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। कौन सा इफेक्ट शो करते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। और इसी इफेक्ट के कारण ये क्या करेंगे कि कार्बन के ऊपर जितना भी जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसको डिस्पर्स कर देंगे। तो जिससे क्या होगा कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इसके अंदर तो 3 जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है टर्सरी के अंदर। सेकेंडरी के अंदर अगर हम देखें तो जो 2 एल्काइल ग्रुप का ही प्लस आई इफेक्ट चलेगा। ठीक है। और इसके अंदर ओनली 1 का चलेगा। तो जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे, मतलब एल्काइल ग्रुप अगर बढ़ेंगे, ठीक है, तो जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी स्टेबिलिटी? क्योंकि उससे क्या होगा जो कार्बोकेटाइन है वो उसके ऊपर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब टर्सरी जो कार्बोकेटाइन वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी, और फिर जो अपने को प्राइमरी, और लास्ट में मिथाइल कार्बोकेटाइन भी है। ये तो हो गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो जो कार्बोकेटाइंस का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो क्या होगा? स्टेबिलिटी के अपोजिट होगा। क्योंकि हमें पता है वैसे भी कार्बोकेटाइन एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जो क्या होता है? अनस्टेबल होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है। तो इसका मतलब जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वो स्टेबिलिटी के क्या होगा? अपोजिट होगा। जो स्टेबल नहीं होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्शन करेगा। तो हमें पता है रिएक्टिविटी ऑर्डर स्टेबिलिटी के जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो क्या होगा? मिथाइल कार्बोकेटाइन। फिर उसके बाद अगर अपने को दे रखा है तो वो क्या होगा? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और उसके बाद हम बात करें तो क्या आ जाएगा? टर्सरी कार्बोकेटाइन आ जाएगा। ठीक है। तो ये अपने को दे रखा है जैसे इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये। ठीक है। ये अपने को दे दिया यहां पे। ठीक है। और ये जो लास्ट वन टर्सरी कार्बोकेटाइन। ठीक है। तो ये था रिएक्टिव इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइंस के बारे में। ठीक है।